Good morning, students. Today we will start chapter 2, the tsunami, from your English Honeydew book. So, students, most of the time you have heard the word tsunami. So, what is tsunami? So, tsunami is a very large and powerful waves caused by earthquakes under the sea. So, students, tsunami समुद्र के नीचे भूकंप आने से बहुत बड़ी और शक्तिशाली तरंग उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं सुनामी। और ये सुनामी आसपास के जगह, शहर और गांव में बहुत ही तबाही मचा देती है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु के समुद्री तट पे आया और बहुत ही तबाही मचाया। तो स्टूडेंट्स, इसी विषम परिस्थिति में लोग बहुत ही हिम्मत और साहस बटोर के अपने आप को बचाने की कोशिश किए और दूसरे को भी बचाए, और उसी हिम्मत वाली बहुत सारी कहानियाँ इस लेसन में लिखा गया है। So students, before you read the text, let us see the first page of this lesson. The maps of the Andaman and Nicobar are been given there. So you can see here Andaman and Nicobar Islands. So Andaman and Nicobar Island is situated in the Bay of Bengal, students. Okay, or Lakshadweep Island is situated in the Arabian Sea. Okay, so North Andaman, Middle Andaman, Lower Andaman, Port Blair Andaman Sea, Little Andaman. These are the groups of islands of Andaman Islands. Okay, and near and down you can see Car Nicobar, Tarasa, Kachkal, Nonwari, Little Nicobar, Great Nicobar. These are the groups of islands of Nicobar and Islands. Okay. So students, apart from this, there are some sentences. Okay. You have to read the sentences, and wherever it is incorrect, there you have to correct and rewrite it. Okay, so I hope you can do it by yourself. So now let us begin the text. So students, the story part 1. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. So जितने भी बहादुर और साहस भरी जो कहानियाँ हैं वो इसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लिया गया है। जिस वक्त ये सुनामी वहाँ आया था 26 दिसंबर 2004 में, उस समय जो लोग वहाँ अपने साहस और बहादुर दिखाए, उस कहानी को यहाँ पे लिखा गया है। तो इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचकल। तो इग्नेशियस एक इंसान, एक बंदा है, व्यक्ति का नाम है, जो कचकल आइलैंड के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे। ओके, हिज वाइफ वॉक अप at 6 AM because she felt an earthquake. तो उसकी पत्नी 6 बजे सुबह उठ गई क्योंकि उसे भूकंप का कंपन महसूस हुआ और वो अपने हस्बैंड को भी जगा दी। कितना बजे? 6 बजे। ओके, Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break.
सो इग्नाशियस 6 बजे उठा और अपने टीवी के कनेक्शन वायर्स निकाले, ओके, और जो टेलीविज़न जो टेबल के ऊपर रखा हुआ था उसको फर्श पे पकड़ करके रख दिए, ताकि जब भूकंप आए और भूकंप से जब धरती हिलने लगेगी तो उसकी टीवी तो गिर ना जाए, इस वजह से वो नीचे रख दिया। ओके, देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद पूरे परिवार घर से बाहर दौड़ के निकल गया। ओके, व्हेन द ट्रेमोर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. अब इग्नाशियस के पूरे परिवार घर से बाहर दौड़ करके निकल गए और ट्रेमर्स का मतलब होता है ज़मीन का हिलना, और भूकंप आती है तो ज़मीन हिलने लगती है। ओके, जब ज़मीन तब हिलना जब रुका, दे सो द सी राइजिंग, तब वे देखे कि समुद्र की पानी ऊपर की ओर चढ़ रही थी। ओके, उसमें बड़े बड़े लहर आ रही थी जो कि ऊपर की ओर बढ़ रही थी। इन द केओस मतलब कन्फ्यूजन, ओके, अस्त व्यस्त है ना, डिसऑर्डर। ओके, केओस एंड कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन में, अस्त व्यस्त परिस्थिति में, 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे है ना, 2 बच्चे अपने नाना को पकड़े और अपने मामा को पकड़े। इग्नाशियस के 2 बच्चे caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. ओके, इग्नाशियस के 2 बच्चे उसके नाना और अपने मामा के साथ चले गए। एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वे समुद्र के दूसरे डायरेक्शन में चले गए। ही नेवर सो देम अगेन, और इग्नाशियस उनको दोबारा नहीं देख पाया। ओके, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी पत्नी भी उस सुनामी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वेर सेव्ड, और जो बच्चे उसके साथ आए वही बच पाए। ओके, 2 बच्चे तो उसके नाना और उसके मामा के साथ गए जो बह गए दूसरे दिशा में, और उसकी माँ भी पा गई, और जो बच्चे इग्नाशियस के आए, ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वेर सेव्ड, वही केवल बचे। ओके, फिर ये तो इग्नाशियस की कहानी था। अब देखते हैं अगले बंदे का कहानी, वो है संजीव। यहाँ पे है अलग अलग व्यक्ति का कहानियाँ। ओके, तो संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन ए कचकल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो संजीव एक पुलिस मैन था, वो कचकल आइलैंड में अपना सेवा दे रहा था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचाने में सफल रहा, पर हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स ना, ही समहाउ मैनेज टू save himself, his wife and his baby daughter from the waves। वह अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने बेटी को बचाने में कायम रहा। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook। लेकिन गेस्ट हाउस से जो वहाँ कुक था, जो काम कर रहा था, उसकी पत्नी मदद के लिए चिल्ला रही थी, है ना, उसकी पत्नी मदद के लिए चिल्ला रही थी, जो जॉन की मिसेज थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, और संजीव जॉन की पत्नी को बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़ा। बट दे वेर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन
संजीव और जॉन की पत्नी दोनों सुनामी के लहर में बह गए। ओके, तो यहाँ संजीव अपने शुरू में तो अपने को बचाया, अपनी पत्नी को बचाया और अपनी डॉटर को बचाया, लेकिन जॉन की पत्नी को बचाने के चक्कर में जॉन समुद्र में कूदा और जॉन की पत्नी और संजीव दोनों बह गए। ओके, देन 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। अगला स्टोरी है 13 years old मेघना की। तो ये 13 years old मेघना अपने पेरेंट्स और 77 दूसरे लोगों के साथ इस सुनामी में बह गए थे। She spent 2 days floating in the sea। और ये मेघना 13 years old मेघना 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। और एक के दरवाज़ा के तख्ता, दरवाज़ा के लकड़ी को पकड़ करके रही 2 दिन तक और वो समुद्र में तैरते रही। 11 times शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। और 11 बार सरकार की बचाव कार्य करने वाले दल हेलीकॉप्टर्स में आए, पर किसी ने उस लड़की को नोटिस नहीं किया। बट दे डिड नॉट सी हर। वे किसी ने उस लड़की को नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। लेकिन वो लड़की समुद्र के लहर के द्वारा वो किनारे आ गई। एंड फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। और वह डेज का मतलब होता है अचंभित में डाल देना। और तो लड़की समुद्र के किनारे तट में चलते हुए उसको पाए। ओके, फिर अगला स्टोरी, अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अलमास जावेद 10 साल का लड़की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। ये लड़की पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ये कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ओके, तो पोर्ट ब्लेयर की कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। ओके, और उनके पापा का वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिलास होम वॉज इन नॉनकोरी आइलैंड। और उसकी माँ का घर नॉनकोरी आइलैंड में है। ओके, द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और उसके पूरे परिवार क्रिसमस त्यौहार मनाने के लिए अपने नानी घर गए हुए थे। ओके, नॉनकोरी, ठीक है। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। जब धरती हिलने लगी तो पूरे परिवार सो रहे थे। अलमास फादर सो द सी वाटर रिसेड। तो अलमा के पिताजी समुद्र के पानी को पीछे आते हुए देखा। He understood that the water would come rushing back with great force। और वो समझ गया कि पानी बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए पीछे जाएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। और अलमा के पिताजी सभी को जगाया और सभी को एक सुरक्षित जगह में ले गया। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down। और जैसे वो लोग दौड़ रहे थे तो अलमा के दादाजी के सिर में कुछ लग गया। ओके, और वो गिर पड़े। हर फादर रश टू हेल्प हिम। और उस अलमा के पिताजी अलमा के दादाजी को हेल्प करने में दौड़ पड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। और उसी वक्त एक भयंकर तूफानी सुनामी आया
और अलमा के पापा और अलमा के दादाजी को बहा के ले गया। अलमा's मदर एंड aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her। और अलमा के मम्मी और उसकी आंटी ये दोनों कोकोनट की एक पत्ती को बहुत जोर से पकड़े रहे, है ना, और चिल्लाते रहे, अ वेव अंडररूटेड द ट्री। और उतनी तेज़ी से आने वाली तूफानी समुद्री तूफानी पूरे पेड़ की जड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वेयर वास्ड अवे। और अलमा की माँ और अलमा की आंटी भी बह गए। ठीक। अलमा सो अ log of wood floating, she climbed on to it। अलमा देखी कि एक लकड़ी, log of wood मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैर रहा था, वो देखी और she climbed on to it, और वो उस पर चढ़ गई। Then she fainted, और वो थक गई, है ना, fainted मतलब थक जाना, थक गई। ओके। When she woke up, she was in a hospital in Carmorta। और जब वो जागी, है ना, तब तक वो एक हॉस्पिटल कारमोर्टा में पाई गई। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। ठीक। देन द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन, शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड। तो ये अलमा के पूरे परिवार बह गए थे। ओके। और वो लास्ट में वो बचे और वो हॉस्पिटल में उसको लिया गया इलाज के लिए, और वो दोबारा से पोर्ट ब्लेयर लाया गया। ओके। तो अलमा बहुत ही मतलब दिमागी रूप से उसको बहुत ही सदमा पहुंची, जिसकी वजह से वो किसी को भी उस दुख भरी कहानी को शेयर करना नहीं चाहती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। आई होप you understood the story. So thank you and keep on your studies.